वायुसेना के विमान हादसे को करीब 8 साल से अधिक का समय बीत गया, लेकिन परिवार को न कोई जानकारी मिली और न ही कोई खास सरकारी सहायता जिसकी उन्हें उम्मीद थी। कहते हैं कि क्या चक्कर काटते काटते थक गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई राहत भरी आवाज़ सुनाई नहीं दी। दीपिका शोरान की माता रूंधे गले से कहती है कि जब सरकार ने नीति बना रखी है तो लाभ देने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वे चक्कर काट के थक चुके हैं। जिसका बच्चा जाता है उसी को दर्द का एहसास होता है। कहूँगा, लेकिन एटलीस्ट आप इन फ्यूचर किसी को ऐसे मत कर। तू डिनाई करना है ना, वो अपना काम नहीं है। लगने थे ये हो जाती तो मैंने इसी को रोका। मैं कोई बात नहीं, अपन पानी मिल गया है और उन बच्चियों को देखने जा सही रहेगा जी। आजकल माहौल ही कुछ ऐसा। ठीक है जी दीपक जी, उसके जिम्मेवार हम भी समाज में ही हैं। अपने आप को ठीक करें, दूसरों को ठीक करने के बजाय क्या है कम से कम और तो क्या ज़्यादा कंटिन्यूस अखंड जो तेरे भजन और उसमें तो चलो इतना साइड ये कोई ठंडी हो जाएगी। मैं तो प्रेमलता ही लिखती हूँ जी पूरा। प्रेमलता जी, दीपिका आपके कॉलेज जो है वो मिला है, क्या उस समय आपको क्या जानकारी मिली थी जिस समय ये घटना हुई थी, और अब किस प्रकार की जानकारियाँ आपको मिली हैं? उस टाइम तो वही उसी की मिली थी कि वही प्लेन गुम हो गया, कुछ मिला नहीं उसका। तो 2-3 साल तक अखंड जोत भी जलाई, भाई मिल जाए कहीं। धीरे धीरे वो आस ख़त्म होती चली गई। अब कह रहे हैं भाई कुछ पीस मिले हैं उसे। क्या उम्मीदें हैं आपको उस एयरक्राफ्ट के मिलने की? आपकी बेटी को किस प्रकार से आपने जो है किस उम्मीदों से आपने जो है एयरफोर्स के अंदर भेजा था? देश की सेवा के लिए ही गई थी, उसमें था अलग से जज्बा कि भाई मैं मुखा बेटा और पढ़ाई कर ले। बोला नहीं मम्मी, मेरे को ऐसा मौका मिला है, जाते तो सभी हैं दुनिया से, पर कुछ ऐसा करके जाऊं मैं, पीछे से मेरे को याद करें। तो उसमें अलग सी थी, सही बोल्ड भी थी, समझदार भी, इंटेलिजेंट भी। क्या बताऊँ अब और भाई, देश सेवा का बस उसी के अंदर अपने आप को उसी में देखती थी। भाई मैं जो नहीं कर पाई मुखा बेटी करेगी। पहली संतान है भाई, कलेजे का टुकड़ा है। ये हैं तो 2 बच्चे और भी, पर पहले बच्चे की बात ही अलग होती है। वो अलग से थी भी, इनमें दोनों में अलग ही। सरकार व प्रशासन ने कुछ मदद की हो उसके जाने के बाद, हालांकि जिस प्रकार की सूचनाएं हो? वही सरकार ने तो अभी जैसे हरियाणा सरकार से ये है कि भाई शहीद के परिवार को एक को जैसे जॉब मिलेगी, उसके लिए भी हम 2-3 साल हो गए भाई फाइल लगा रखी है इन्होंने। ये बार बार जाते हैं तो फिर दिल दुखता है कि भाई एक तो बच्चे को खोया है, वापिस भाई चक्कर लगा लगा के परेशानी बहुत होती है। जिसके जाते हैं ना बच्चे, उन्हीं को पता होता है जी। और सबके लिए तो एक खबर है, न्यूज़ है। तो सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की अब तक आपकी इतने साल होने इस बारे में तो देखो कि नहीं भाई, नहीं तो एक सीधी सी बात है, कोई ऐसी मतलब होनी भी नहीं चाहिए जब एक पॉलिसी है। बेटी दीपिका के बारे में कुछ जानकारी आपको मिली है? क्या जानकारी मिली है? और आपकी बेटी कहाँ पर कार्यरत थी उस समय जब ये वाक़या हुआ था? घटना हालांकि काफ़ी वर्षों पुरानी हुई है, लेकिन एक बारी के बाद ये घटना जी 22 जुलाई 2016 की है। सुबह ताम्बरम एयरपोर्ट चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए AN-32 जो एयरक्राफ्ट है उसमें सुबह 8:30 बजे फ्लाई किया था, और वो फिर
तकरीबन 45-46 मिनट बाद में ही वो डिसअपीयर हो गया। तो उस टाइम तो बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, और आप लोगों को सभी को पता है, सारे देश में पता है भी इस तरह से एयरक्राफ्ट आया था। तो उसके बाद तो हमने तो यही उम्मीद थी कि भाई कहीं न कहीं वो लोकेट नहीं हो पाए, और एक न एक दिन ज़रूर पता तो लगना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट आ गई है। अब परसों ही किसी के थ्रू पता चला था, शायद इंडियन एक्सप्रेस के, वो कह रहे थे कि भाई इस तरह से कोई सर्वे हुआ था ओशियन वाटर जो मशीन है उस टेक्नोलॉजी से, और सोनार जो वेव डाल करके ये पता किया है कि AN-32 का ही के 2743 जो एयरक्राफ्ट है उसका कुछ डेब्रिज मिला है 3.5 किलोमीटर अंडर सी, और एयर फोर्स ने भी इसको कुछ ये किया है कि भाई प्री हिस्ट्री को देखते हुए यही हो सकता है, ऐसी अजम्पशन लगा रहे हैं वो जी। ड्यूटी पर वो जो है उस दौरान गई थी, आपको क्या सूचना उस दौरान मिली थी? वहाँ उस समय का जो वाक़या आपने इससे पहले नासिक थी फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और पोर्ट ब्लेयर उनकी पोस्टिंग हुई थी नई, और उसके 3-4 दिन बाद में ये हादसा हो गया जी। उम्मीदें आपको हैं कि आपको जानकारियाँ मिल पाएंगी कि आपकी बेटी? देखो ये तो सारा एयरफोर्स सिस्टम का ही है सारा, उसमें तो 29 पैसेंजर थे, क्रू मेंबर भी थे 6 उस टाइम के हिसाब से, और अब वो लोकेट कर लें वो ये उन्हीं के ऊपर है, उसमें से क्या निकलेगा वही बता सकते हैं इसके बारे में। तो बेटी की शादी हुई थी 22 नवंबर 2015 को, और 8 महीने बाद ये हादसा हो गया 22 जुलाई 2016 को।